यदि जीवन में कठिनाई है तो मनुष्य अपना जीवन नहीं त्याग सकता है। जीना तो हर हाल में ही है, चाहे सुख है या दुख है। इसी बात को किसी व्यक्ति ने कहा है कि जिंदगी में मुश्किलें तमाम है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में किसी ना किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। जीवन में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। जब जीना ही हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। जब जीना ही हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। इसलिए हमारे कर्मवश जो भी सुख दुख हमारे जीवन में आते हैं, प्रभु की इच्छा समझकर हमें उसे जीवन में स्वीकार करना चाहिए। जब भी व्यक्ति भगवान से शिकायतें करता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भगवान आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हैं। भगवान आपको वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। जिस प्रकार माँ, बच्चा जिद करता है कि माँ मुझे आइसक्रीम चाहिए, लेकिन माँ जानती है कि ये खाएगा तो इसको जुकाम हो जाएगा, बुखार आ सकता है। ऐसे समय में जब मांगे, बुखार है और बच्चा आइसक्रीम मांगे, तो माँ उसे नहीं देती है, क्योंकि जानती है कि इसको तो थोड़ी देर अच्छा लगेगा आइसक्रीम खाकर, लेकिन इसको कष्ट होगा बाद में। माँ ये जानती है तो उस बालक की इच्छा पूरी नहीं करती। माँ का ये मंतव्य नहीं है कि वो अपने बालक की इच्छा पूरी नहीं करना चाहती, बल्कि माँ उस बालक का अच्छा चाहती है कि उसका स्वास्थ्य खराब ना हो। उसी प्रकार परमात्मा भी जो हम चाहते हैं, परमात्मा यदि हमें वो नहीं दे रहे हैं तो ये समझिए कि परमात्मा ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। यदि हमें हमारे मन मुताबिक कुछ मिल जाता है तो ये समझिए कि ये प्रभु की कृपा है। जो हम चाहें वो हमें मिल जाए तो समझिए ये प्रभु की कृपा है, और जो हमें मिल जाता है तो समझिए ये प्रभु की इच्छा है। और प्रभु की इच्छा में ही हमारा कल्याण है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि किस चीज से हमारा अच्छा होने वाला है और किस चीज से हमारा बुरा होने वाला है। लेकिन हम परमात्मा की संतान हैं और परमात्मा जानते हैं कि इसको क्या देकर इसका कल्याण हो सकता है। इसलिए जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद साधुवाद कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। यदि जीवन में कष्ट आते हैं तो बल्कि परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। किसी ने तो कहा है कि इतनी ठोकरें देने के लिए धन्यवाद ऐ प्रभु, इतनी ठोकरें देने के लिए धन्यवाद ऐ प्रभु। चलने का ना सही, संभलने का तो हुनर आया। चलने का ना सही, संभलने का हुनर तो आया। एक अनुभव तो प्राप्त हुआ कि जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना। आज जीवन में थोड़े से भी कष्ट आते हैं, कुछ समस्याएं आती हैं तो व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। आज जीवन में वो सहनशीलता नहीं है, वो क्षमता नहीं है, या ये कहें कि हमारा परमात्मा के चरणों में पूर्ण विश्वास नहीं है। बड़े बड़े भक्तों के जीवन में कितने भी कष्ट आए हैं, लेकिन वे परमात्मा के चरणों से विश्वास उनका हटा नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन में जो भी हो रहा है वो प्रभु कृपा, प्रभु इच्छा से हो रहा है।